मंदिर मोबाइल लेकर के आते हैं, वे वास्तव में बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। उनकी मोबाइल में उनके दुनिया भर के पाप छिपे रहते हैं। अब वो घर में छोड़ कर के नहीं आ सकते। अगर किसी ने लॉक खोल लिया, हमारा व्हाट्सएप चेक कर लिया, तो फिर गए काम से। पहले तो होती थी दिल की बात दिल में रहती थी, आजकल दिल की बात मोबाइल में रहती है। तो मोबाइल ना हुआ कि प्राण प्यारा हो गया, प्राण छोड़ सकते हैं। अभी एक बच्ची मिली हमको इंदौर में, हमने उससे पूछा अगर तुम मर रही हो तो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। वो कहती है अंतिम इच्छा ये है कि मरने से पहले हम अपनी मोबाइल की कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दें। हमने कहा और कुछ नहीं? बोले कोई इच्छा नहीं है, अगर मुझे हार्ट अटैक आए तो भगवान बस 2 मिनट का समय देना कि मैं अपनी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर लूँ, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं मोबाइल से क्या देखती हूँ, किससे बात करती हूँ और कितनी बात करती हूँ, तो भगवान ही मालिक है, मरने के बाद हमारी खीर पूड़ी भी नहीं बांटेंगे लोग। ऐसी जब लोगों के मन के अंदर मानसिकता हो जाती है तो उन लोगों से मोबाइल नहीं छूटता। अब आप मंदिर में आकर के किसी बहू को 2 हाथ के बीच में मोबाइल देखना, तो बोला इसकी काली हिस्ट्री के बीच में रख करके भगवान को नमोस्तु करिए, भगवान ये पाप किसी को दिख न जाए, इसलिए दोनों हाथ के बीच में ये नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तो जो भी बच्चियां हैं, जो भी लड़के हैं, जो हाथ में मोबाइल लेकर के फिर भगवान को नमस्कार करते हैं, वास्तव में वो अपने भगवान को पाप दिखाते हैं। मेरा जितना पाप है भगवान इसी में रखा है, टीना मीना ईना डीका लीका सम तम तारा डीका, ये जितनी भी हैं सब इसी में है प्रभु, जो भी है खम्मामी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमन तुम्हें। तो इसलिए उनके हाथ से मोबाइल नहीं छूटता। और जो अच्छे लोग होते हैं उनको कोई लोड ही नहीं रहता। अब बताइए घर के अंदर मोबाइल में लॉक का क्या काम है? अच्छा आप बताओ। और कितने लोगों का कलेजा है कि घर के अंदर अपना मोबाइल लॉक खोल सकते हैं? कितने लोगों का? महाराज जी वो जो व्हाट्सएप होता है ना, उसके अंदर एक हिडन व्हाट्सएप और होता है, उस हिडन व्हाट्सएप का एक नंबर और होता है, उसका एक लॉक और होता है। आप सब मत बताइए महाराज जी, हमने आपको बताया, आप दुनिया को बता रहे हैं। हमको कुछ मिलता है तो हम दे देते हैं। बेटी ने प्रश्न तो पूछ ही लिया है। तो जिनको खुद के पाप का भय होता है मात्र वही मोबाइल घर लेकर दुकान मंदिर लेकर के आते हैं। लेकिन जो निराकुल प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके हाथ में द्रव्य की थाली रहती है, बता के आते हैं अभी 1 घंटा 1.5 घंटा मंदिर जा रहा हूँ, कोई भी आए, कोई मोबाइल भी फ़ोन भी आए तो उससे आप बोल दीजिएगा कि महाराज भैया जी गए हुए हैं, 1.5 घंटे बाद मिलेंगे। 15 मिनट की आकुलता सहन नहीं होती, इतना एडिक्शन है, इतना ज़्यादा हेरिडिटी है। हर 5 मिनट में ऐसी दृष्टि जाती है, कोई मैसेज तो नहीं आया? अरे तुम VIP हो कि दुनिया भर के मैसेज आएंगे? तुम हो कुछ नहीं और तुम्हें लग रहा है कि जितना अंबानी के मोबाइल में मैसेज आता है इतना हमारे मोबाइल में आए। देखना है कोई लैंड तो नहीं खरीदी, गूगल वाला आ रहा हो, सैमसंग वाला आ रहा हो, कोई कंपनी का कोई प्रमोशन वाला आ रहा हो, आना आना कुछ नहीं है। वही सड़ी सी बात है कि मूंगफली को रेट गिर गया, उसके चक्कर में मोबाइल। तो ये बेटी का प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप मंदिर आते हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए मोबाइल का त्याग करें। और अगर आपसे वो भी सहन नहीं होता है तो बस इतना सा कर लें कि मंदिर के अंदर साइलेंट मोड में चुपचाप जेब में डाल